आज मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूँ कि आतंकवाद क्या है। 10-12 अनजान लोग जिन्हें कोई नहीं जानता, वो आप अपने हाथों में हथियार लेके, अपने शरीर में बम बांध के, सेना पे आक्रमण करके कुछ 5 से 10 लोगों को मार देते हैं। क्या वो आतंकवाद है? जी हाँ, वो आतंकवाद है। और उन बड़े बड़े देशों का क्या, जो सीधे अपनी सेनाओं के द्वारा आक्रमण करके, बमों की बारिश करके पूरे के पूरे शहर को नेस्तनाबूद करते हैं, और अपनी सेना जिनके पास आधुनिक हथियार रहते हैं, वो अपनी आधुनिक हथियारों से मासूमों को मार डालते हैं। क्या वो आतंकवाद नहीं है? क्या उन हजारों और लाखों लोगों का खून नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? बेशक उन 5 से 10 लोगों की जो हत्या है, जो मौत है, वो आतंकवाद है, बहुत ही गलत है। मगर जब हजारों और लाखों लोगों को, मासूम लोगों को मार दिया जाता है, क्या वो आतंकवाद की श्रेणी में नहीं आएगा? इराक, फलस्तीन, सीरिया में जब लाखों लोगों का नरसंहार कर दिया जाता है, मासूम बच्चों को मार दिया जाता है, तब हम खामोश रहते हैं। मगर पेरिस में अगर एक आतंकी हमला हो जाता है तो हम अपने घरों से निकल जाते हैं, प्रोटेस्ट करने लगते हैं और सोशल मीडिया में किसी एक संप्रदाय विशेष को गालियां देने लगते हैं। ये क्या है? हम इतने दोगले क्यों हो गए हैं? खैर, आज मैं रोहिंग्या मुस्लिम के बारे में बात करने वाला हूँ। म्यांमार में लाखों मुस्लिम वहाँ की सेना और बौद्ध आतंकवाद का शिकार हुए हैं और वहाँ से लाखों की संख्या में लोग पलायन करके भागे हैं। वहाँ की सेना मिलके उन गरीब भूखों पे हमला करती है। मैं गरीब भूखा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया पे अगर किसी माइनॉरिटी पे सबसे ज़्यादा जुल्म किया जाता है तो वो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं। इन पे वहाँ की आर्मी हमला करती है। ये बेचारे 2-3 दिन तक जंगलों में भटकते हैं, फिर नाव को पार करके बांग्लादेश तक जाते हैं और उसके साथ आसपास के कुछ देशों तक पहुँचते हैं। म्यांमार की सरकार की दलील है कि रोहिंग्या आतंकवादी संगठन ARSA ने 25 अगस्त को 30 पुलिस स्टेशन और कुछ सेना के अड्डों पर हमला किया, जिससे बहुत बड़ी संख्या में सेना के जवान और वहाँ के पुलिस वाले मारे गए। यहाँ एक सवाल उठता है कि म्यांमार की सरकार क्या उन सभी लोगों को आतंकवादी समझ रही है जिनके पास न रहने को घर है, न खाने को खाना है, या फिर म्यांमार की सरकार का उद्देश्य कुछ और ही है? खैर, मैं ये बात फिर से कहूँगा कि अब हम इंसान बहुत दोगले हो चुके हैं। अब हम इंसान को इंसान के नज़रिए से नहीं देखते, बल्कि जाति और धर्म के चश्मे से देखते हैं। वहाँ से भाग के कुछ लोग वासुधैव कुटुम्बकम की थ्योरी में बिलीव करने वाले लोगों की धरती पे आए, यानी हमारे यहाँ आए। पर उनको क्या पता, हम भी दोगले हो चुके थे। उन लोगों ने सोचा कि ये लोग पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं तो हमको रहने के लिए जगह देंगे। मगर हम यहाँ पे हमारी सरकार का क्या कहना है? इससे हमारी आंतरिक सुरक्षा पर खतरा आएगा। हमारी सरकार इजराइल के दौरे में जाती है और उनसे डिस्कस करती है कि आतंकवाद को कैसे ख़त्म किया जाए। इजराइल वही आतंकवादी देश है जिसने लाखों लोगों का नरसंहार किया, और हम उन्हीं के साथ जाते हैं, डिस्कस करते हैं कि आतंकवाद को कैसे ख़त्म किया जाए। मगर हम उन भूखे नंगे लोगों को अपने देश में नहीं रहने दे सकते, जिनके पास खाना नहीं है, जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं है, जिनके पास रहने को घर नहीं है। मगर पता नहीं हमारी सरकार को उनके हाथ में कौन से हथियार दिख जाते हैं, उनके हाथ में कौन से बम दिख जाते हैं, जिससे हमारी आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो। हम क्यों नहीं रहने दे सकते उनको? क्या जब फ़लस्तीन में ये नरसंहार हुआ था तो वहाँ के लोग भी पलायन किए थे और आजू बाजू के देश में जाके रहने लगे थे? वहाँ के लोगों ने उनकी प्रॉपर तरीके से चेकिंग की, जांच की कि ये लोग आतंकवादी हैं या नहीं हैं, और जांच के बाद वो उन लोगों को अपने देश में रहने की इजाज़त दे देते थे। क्या हम उसी प्रकार म्यांमार से आए लोगों की जांच नहीं कर सकते और जांच करके उन लोगों को थोड़ी सी जगह रहने के लिए नहीं दे सकते? क्या हमारे अंदर का इंसान अब इतना मर गया है कि हम कुछ हज़ार लोगों को रहने के लिए थोड़ी सी जगह नहीं दे सकते? हमें अपने अंदर के ज़मीर से पूछना पड़ेगा कि हम इंसान हैं या जानवर। अब ये सवाल उठता है कि हम क्या कर सकते हैं? हम घर में बैठ के क्या कर सकते? तो हम घर में बैठ के कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको उन लोगों के लिए कुछ करना है तो अपने घर से निकलिए, प्रोटेस्ट कीजिए, मगर शांतिपूर्ण तरीके से। अगर आप वो नहीं कर सकते तो अपने शहर के इंसानियत पसंद लोगों से फंड जमा कीजिए और वहाँ के लोगों के लिए भेजिए। और अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो अपने हाथ उठाइए और दुआ कीजिए। दुआ कीजिए रोहिंग्या के मुस्लिम के लिए, दुआ कीजिए इंसानियत के लिए।